Hello, I'm Dr. Ajay Gupta. I'm a child specialist. WHO celebrates August 1 to August 7 as World Breastfeeding Week every year. It is to promote the good practices of breastfeeding and to tell the people that what are the benefits of the breastfeeding to the baby as well as the mother. देखा जाए तो ब्रेस्ट फीडिंग एक बहुत ही नेचुरल फिनोमेना है जिसमें एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाते हुए उसको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कर रही है और उसको एंटीबॉडीज़ के ज़रिए आने वाले टाइम में इन्फेक्शन से बचने के लिए इम्यूनिटी भी दे रही है. सो दिस इज़ अ वेरी हेल्दी प्रैक्टिस दैट वन बेबी कैन गेट एक्चुअली एज ए फर्स्ट स्टेप ऑफ हिज लाइफ. तो इसीलिए बहुत से एक्सपर्ट्स लाइक WHO, इंडियन अकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स, दे say that every baby should be breastfed. Every mother should breastfeed the baby exclusively for the first 6 months of life. Though breastfeeding is a very natural phenomena and it has benefits for the baby as well as the mother, पर हर माँ के लिए अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करना या शुरुआत करनी या उसको सस्टेन करना इतना आसान नहीं होता. उसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कुछ मिसकंसेप्शंस होते हैं, कुछ गलत फहमियाँ होती हैं, जिसको आज के टाइम में दूर करना प्रॉपर गाइडेंस के साथ डॉक्टर्स की या हेल्थ केयर वर्कर्स की, एक्सपर्ट नर्सेस की मदद से दूर करना इन सभी को बहुत ज़रूरी होता है. सो दैट इज़ वाई एवरी ईयर देर इज़ ए थीम टू सेलिब्रेट दिस वीक. दिस ईयर द थीम इज़ दिस ईयर्स theme for World Breastfeeding Week is support breastfeeding for a healthier planet. So there are 5 myths that I will be talking today to you. Number 1 myth, कि जब भी हम कोई भी माँ अपने बच्चे को दूध पिलाएगी, ब्रेस्ट फीड करेगी, तो उसको पेन होगा. फैक्ट, देयर इज़ नो सच थिंग. एक्चुअली अगर उसको दर्द हो रहा है, मदर को दर्द हो रहा है, तो उसका कारण है कि बेबी उसकी ब्रेस्ट को अच्छे से लैच नहीं कर पा रहा and she needs to get some guidance from some expert nurse, some other experienced mother or a doctor. Myth number 2, कि हर माँ को प्रॉपर या एडिक्वेट मिल्क नहीं आता, सभी माँओं को नहीं आता. फैक्ट इज कि इट इज़ अ वेरी नेचुरल फिनोमेना एक्चुअली. सो हर माँ को जब भी अगर बेबी हुआ है तो नेचुरल वे से उसको उतना दूध तो पक्का ही आएगा जितना कि उसके बच्चे को उसकी ज़रूरत है. सो देर इज़ नथिंग टू फील लाइक कि दूध कम आ रहा है. दूध कम आने के या लगने के कि दूध कम आ रहा है, उसके 3 कारण हैं. फर्स्ट, अगेन द बेबी इज़ नॉट लैचिंग टू द ब्रेस्ट वेरी एडिक्वेटली. सेकेंडली इज़ दैट बेबीज मिल्क फीडिंग फ्रीक्वेंसी इज़ नॉट एडिक्वेट. और थर्ड इज़ जो बेबी दूध अच्छे से खींच नहीं पा रहा है. सो इन चीज़ों को दूर करना चाहिए गाइडेंस के ज़रिए. मिथ नंबर 3, यू कैन नॉट गिव feed while you are sick, while you are ill. Fact is that this is not the case every time. कोई भी कंटेजियस डिजीज़ हो, लाइक रेस्पिरेटरी इलनेस हो, जैसे सांस से बच्चे को ब्रेस्ट फीड करते हुए अगर इन्फेक्शन जा सकती है, उसमें सिर्फ कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि उसको ब्रेस्ट फीड नहीं करना चाहिए, ब्रेस्ट पम्प यूज़ कर लेना चाहिए. स्पेशली जैसे आज की ये कोविड की सिचुएशन में अगर ऐसी इन्फेक्शन हो तो मदर को ब्रेस्ट पम्प से उसको फीड देनी चाहिए निकाल के. एक्चुअली फैक्ट ये है कि जब भी कोई माँ बीमार होती है तो उसका सिस्टम, उसकी बॉडी कुछ एंटीबॉडीज़ बनाती है, और जब वही एंटीबॉडीज़ मदर बेबी को ब्रेस्ट फीड के थ्रू प्रोवाइड कर देती है, और ये वाली एंटीबॉडीज़ बच्चे को उस इन्फेक्शन के लिए आने वाले टाइम से बचाने में काम करती है. मिथ नंबर 4, यू कैन नॉट गेट प्रेगनेंट. मदर्स कैन नॉट गेट प्रेगनेंट वाइल दे आर ब्रेस्ट फीडिंग. फैक्ट, इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू. You should opt for some other birth control measures rather than thinking that you are breastfeeding and you will not get pregnant. It is not right. Myth number 5, your breast will get disfigured if you are breastfeeding. Fact is that this is also not true. Breast की shape बिगड़ने का कारण usually breastfeeding नहीं होता. That is because of your lack of exercise, your lack of diet, proper diet, and your age actually, which is most common reasons for the disfigurement. Breastfeeding जितनी देर देते हैं उसके बाद जब भी breastfeeding हम बंद करेंगे, then your breast will come to the normal shape actually. There is only difference of consistency that is there. So we need to actually address all these 5 myths so that the obstacles to good breastfeeding techniques and practices, they can be followed. So let us take this pledge today
on this breastfeeding week day, that all of us as a society, as the members of the family, we will support all the mothers to breastfeed their babies, and whatever support they require from the doctors or the nurses or the healthcare workers, we will be providing them. Thank you so much. God bless you.